देखिए, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, अपन जो पहले बातचीत की थी बिल्कुल एक नए टॉपिक के रूप के अंतर्गत ई कॉमर्स के अंतर्गत अपन बातचीत कर रहे हैं। अभी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना वो है आपका चार्ज। देखिए, चार्ज बैंक एक्चुअल में होता क्या है, अपन उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक थॉट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। मैं अपना जो थॉट है कि अपन को कुछ समझ में आना चाहिए, जो चैप्टर है अपना बिल्कुल क्लियर वे में होना चाहिए। तो देखिए, बातचीत करते हैं चार्ज बैंक की। देखिए, चार्ज बैंक एक प्रकार का जो ट्रांजेक्शन प्रक्रिया है जिसमें कार्ड इश्यूअर को एक प्रोसेसिंग बैंक को ट्रांजेक्शन रिटर्न किया जाता है और उसका कुछ जो है चार्ज लेना होता है। उसके अंदर देखिए, चार्ज बैंक क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर अपन दो केवल बातों के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि क्यों होता है चार्ज बैंक, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे इसमें सबसे पहले इसको जो है जो सेल में जो आने निकालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इसके बारे में, और दूसरा है जो आपको ट्रांजेक्शन प्रेजेंटेशन इसका होना चाहिए, उसके बारे में अपन इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, चार्ज बैंक क्यों होता है इसका अपन बातचीत करते हैं। बिल्कुल अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे इसमें। पहला है उपभोक्ता विवाद से। देखिए, उपभोक्ता विवाद क्या होता है, उपभोक्ता विवाद से चार्ज बैंक होता है। दूसरा है चोरी से। क्या होता है, चोरी से मतलब थीफ, चोरी हो गया, चोरी से। तीसरा है आपके इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग में गलती होती है उससे। चौथा है ऑथराइजेशन इश्यू के कारण, आधिकारिकता के कारण। पांचवा और इम्पोर्टेंट है सबसे कि आदान प्रदान, अगर कोई भी आपको आदान प्रदान रिक्वेस्ट का पूरा नहीं होना, तो अगर पूरा नहीं होगा तो आपका क्या होगा, चार्ज उसके अंतर्गत देगा। तो ये तो है चार्ज क्यों होता है। और जब ट्रांजैक्शन बैंक से हो तब आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी आपने देखा ये चार्ज क्यों होता है, इन कारणों से चार्ज होता है। अब देखेंगे अपन कि सबसे पहले इसको हल करने का तरीका, और वो भी सेल में बिना हानि निकाले, वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करें। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। तो अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, इसको हल करने का तरीका, वो भी सेल में बिना हानि के निकाले, बिना हानि के निकाले। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, इसको वीडियो को धीरे करके देखिए, और अगर और भी समझ नहीं आ रहा तो आप किताबी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। किताब से देखिए, जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को आप बार बार देखिए, अध्ययन कीजिए उनको, ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, अपने प्रोसेसर को सारी जानकारी उपलब्ध कराए, जैसे कि ट्रांजेक्शन कब हुआ है, ट्रांजेक्शन का जो टाइम है कब हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, ट्रांजेक्शन का जो है अमाउंट है वो कितने का आपने लिया है, प्रेषण के बारे में आपको उसको बताना पड़ेगा। और जो बैंक चार्ज तब शुरू होता है जब उपभोक्ता को निश्चित दिनांक पर उत्पाद नहीं मिल पाता है। सारी संबंधित सूचना देकर के चार्ज बैंक से बचा जा सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो सूचना है अपने पास रखनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो सूचना रहती है वो क्या रहती है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहना चाहिए अपने पास में। सबसे पहले ये वाला, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। दूसरा है कार्ड खत्म होने की जो है वैलिडिटी, आपके पास कार्ड की जो है वो होनी चाहिए। तीसरा है कार्ड के होल्डर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। फिर है ट्रांजेक्शन की जो है डेट होनी चाहिए। फिर कितने अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया है वो होना चाहिए। किसको किया है उस व्यापारी का नाम होना चाहिए। किस साइट के माध्यम से किया है उसका नाम होना चाहिए। फिर है
कि उस प्रोडक्ट का क्या आपने नाम है या क्या नहीं है वो होना चाहिए, तब आपको इसके अंतर्गत प्रदर्शित करेगा। दूसरा है ट्रांजैक्शन को प्रदर्शित करना। देखिए ट्रांजैक्शन को जो प्रदर्शित करना है उसके अंदर क्या होता है, आपको एक प्रोसेसर के माध्यम से गुजरना पड़ता है जिसके आपको ट्रांजैक्शन पूरी तरह से अपडेट कर देता है वो और बता देता है। तीसरा है आपके इसी के अंतर्गत कि सूचना रिक्वेस्ट पर समय के साथ रेस्पॉन्स करना। रेस्पॉन्स में क्या है, यदि आप समय सीमा के साथ पूरी क्रिया को एक चरण में रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना अधिकार बहुत ही अच्छा लगता है और पैसा वापस मिलने के चांस नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो कोई चीज का अभी ऑर्डर दिया है और आप उसकी रिक्वेस्ट को भी भेज रहे हैं, पेमेंट कल कर रहे हैं, प्रोडक्ट परसों का आएगा। ऐसे में क्या होगा, आपका वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपके इसमें टूट जाती है। तो उसका हमको अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा चार्ज बैंक ये होता है।